मेरा नाम अंशिका है, अंशिका वर्मा। आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन हो गया, आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली प्राउड की फीलिंग है, बिकॉज़ मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से टारगेट कर रही थी। जब से मैंने मास्टर्स डिसाइड करा था कि मुझे मास्टर्स करना है, एमकॉम करना है, तो उसके बाद से ऑब्वियसली इंडिया का बेस्ट कॉलेज ही एक टारगेट था, फर्स्ट टारगेट तो वही था। तो बहुत प्राउड की फीलिंग है कि फर्स्ट जो मैंने टारगेट रखा था वो अचीव कर लिया है। तो आपने यूजी कहाँ से किया? मैंने यूजी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, मैत्री कॉलेज फॉर वुमेन से किया था। हमको लग रहा है घोसी में आप पहली लड़की होंगी जो यहाँ पे पहुँची इस मुकाम पे, जहाँ पे मनमोहन सिंह ने भी वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया है। तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मतलब आई डोंट नो अबाउट घोसी, बट हाँ, एज अ गर्ल बहुत प्राउड की फीलिंग है, बिकॉज बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे, उसके बाद भी अचीव कर पाना, इसलिए बहुत प्राउड की फीलिंग है। अच्छा, कितना टफ था वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर करना? मतलब सीयूटी से आपने निकाला है तो हाँ, एग्ज़ाम आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा टफ था, बट क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो वो प्रिपरेशन का जो पीरियड था वो थोड़ा चैलेंजिंग था। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ में भी होती रहती है, तो उसके साथ टैकल करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट ओवरऑल अच्छा था। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक्सट्रीम टफ था एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का लेवल नॉर्मल था, बट सिलेबस जो है वो काफ़ी वास्ट है, तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, नो डाउट, प्रिपरेशन के लिए। घोसी से उठ के यहाँ तक जाने में आपको, मतलब आप लड़की भी हैं तो कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कठिनाई तो नहीं बोलूँगी मैं, मतलब कि क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है, उन्होंने रास्ता काफ़ी आसान कर दिया था, बिकॉज़ जो भी चैलेंजेस थे उन्होंने मुझसे पहले फ़ेस करे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे लिए रास्ता खुल गया था पहले से, बिकॉज़ आगे बाहर जाके पढ़ाई करने वाली चीज़ भी हो गई, वो घर में उसके लिए बात करना, सबको कन्विंस करना, वो काम उन्होंने मेरे लिए कर दिया था पहले ही, तो मेरे लिए काफ़ी ईज़ी गोइंग था ये वाला काम। बाकी घर पे सभी लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, मम्मी भी बहुत सपोर्टिव थी, इवन नाना जी भी काफ़ी सपोर्टिव थे। तो उस एस्पेक्ट में मैं बोलूँगी कि काफ़ी सही था, अच्छा था। मतलब मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं तुमको यहाँ जाके नहीं पढ़ना है, बल्कि सबने हमेशा प्राउड ही फील किया है मेरी सारी अचीवमेंट्स पे, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अन्य बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो घोसी में फीमेल्स खासकर जो प्रिपरेशन कर रही हैं या फिर कुछ अच्छा टारगेट करना चाहती हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि जो भी सर्कमस्टांसेस हो उसमें कुछ भी लिमिटेड के लिए सेटल नहीं हो जाना है कि ठीक है ये सोच के कि आसपास के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो यहीं पे हम सेटल हो जाते हैं, जो मिल रहा है उसी में बड़ा सोचने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए एफर्ट भी लगाना चाहिए। आपके परिवार वालों कैसा सपोर्ट रहा, किस प्रकार से आपको मोटिवेट किया? फैमिली से तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। इवन मेरे साथ ऐसा हो जाता था कई बार, इवन 12th क्लास में या ग्रेजुएशन के बाद भी, इवन मैं डीयू में पढ़ाई कर रही थी उसके बाद भी मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो जाती थी, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि कंपटीशन कैसा चल रहा है आसपास, तो वो सारी चीज़ें देख के काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते थे। बट मेरी बड़ी सिस्टर और इवन मम्मी और घर में सभी लोग, सब ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा इस पूरी प्रोसेस में। तो अच्छा ही लगा है मुझे, मतलब ओवरऑल। आपकी बड़ी सिस्टर कहाँ पे है? मेरी बड़ी सिस्टर अभी जर्मनी में है, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट वहाँ पे नॉर्मली वर्क जो कर रही है। बच्चे तेज होते हैं वो ज़्यादातर बायोलॉजी लेते हैं या फिर मैथमेटिक्स के तरफ जाते हैं, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स की तरफ क्यों चली, कैसे मतलब डिसाइड कर लिया? मीन्स कॉमर्स की तरफ एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था जब मैंने कॉमर्स चूज़ किया था क्लास 11th में, एंड स्कूल में घर के आसपास सब लोग मुझे ये कह रहे थे कि क्यों कॉमर्स क्यों चूज़ किया, तुम तो बायो ले सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, मैथ्स क्यों नहीं चूज़ किया क्योंकि इंजीनियर बन सकती थी। बट उस टाइम पे जैसे कि उस एज में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है कि मुझे ये करना है वो करना है, फैशन डिज़ाइनिंग, मास कम्युनिकेशन, तो वैसे ही मेरा भी एक सपना था कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, जर्नलिज्म में जाना है, न्यूज़ रिपोर्टर बनना है। बट फिर जब मैंने कॉमर्स में पढ़ना स्टार्ट करा स्कूल में, मैंने जब अपने सब्जेक्ट्स पढ़े जाने, क्योंकि उससे पहले कॉमर्स के चीज़ का कुछ भी आइडिया नहीं होता है, तो सब कुछ नया था। फिर नए से जब सब कुछ स्टार्ट करा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा सब्जेक्ट्स में, खासकर अकाउंट्स में। और इसका क्रेडिट मैं सबसे ज़्यादा देना चाहूँगी अपने स्कूल के टीचर को, जो कि अहमद सर है। उन्होंने जिस तरीके से वो सब्जेक्ट हमें पढ़ाया है, मतलब मैंने अभी तक की अपनी पूरी एजुकेशन जर्नी में उनसे अच्छा टीचर नहीं देखा है। जिस तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को हमें पढ़ाया है, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। उसके बाद इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के लिए मैं कोचिंग भी रेफ़र करती थी, यूसुफ सर से पढ़ा है मैंने, और कोचिंग में भी बहुत डीपली हमने चीज़ें पढ़ी हैं। नॉट लाइक कि हम बस बुक नॉलेज पे बेस्ड थे, हमारे प्रैक्टिकल डिस्कशंस भी होते थे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे।
घोसी में किस स्कूल से आपने पढ़ाई की है? घोसी में मैंने सेंट नॉबर्ट स्कूल से पढ़ाई करी है। 12th तक? हाँ जी, 12th तक, क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक पढ़ा है। तो यहाँ की जो पढ़ाई में और वहाँ की पढ़ाई में क्या डिफरेंस आपने देखा? मतलब शहर के बच्चे जो होते हैं और यहाँ पे घोसी के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें क्या फ़र्क है? हाँ, एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी है कि हमारे स्कूल का जो इन्वायरमेंट था, इस रिमोट एरिया में होने के बावजूद भी स्कूल का जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी अच्छा था, आई वुड से। और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थी बुक लर्निंग पे, लाइक एजुकेशन पे खासकर फोकस किया जाता था। एक चीज़ जिस पे थोड़ा कम फोकस रहता था वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, जो कि जिसके लिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करती थी। बट फिर भी अगर मैं ऐसे देखूँ कि एकेडमिया पे ज़्यादा फोकस किया गया है, उसी का रिजल्ट है कि मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ, या उस स्कूल से निकलने वाला हर बच्चा इतना अच्छा कर पा रहा है। अच्छा, जिन स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उसमें जाने के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब बहुत से लोग उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप नीट में चले जाइए बायोलॉजी पढ़िए या फिर मैथमेटिक्स पढ़िए, हाँ आपने जी। फील्ड चेंज की, तो ऐसी और भी बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? पहली बात तो जो 11th-12th वाला फेज़ होता है, खासकर 10th के बाद वाला, उस टाइम पे इतना माइंड डेवलप नहीं हुआ रहता है कि हम अपने लिए इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले पाएँ। तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को, इवन पेरेंट्स को खासकर फोकस करना चाहिए कि वो ये बच्चों, क्योंकि हम उस एज में जो बच्चा होता है वो ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहता है कि उसको खुद नहीं आइडिया रहता है कि वो क्या सब्जेक्ट ले। तो इवन मुझे लगता है उस स्टेट में तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो ये हेल्प करने में कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और खासकर 10th से पहले वाला चीज़ मैं बोलूँगी, पेरेंट्स को अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो वो जो चाहते हैं वही फील्ड में जाएं, बल्कि उनको छोड़ देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ और अपना इंटरेस्ट उसमें खुद ढूंढ पाएँ। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर बच्चे ऐसा करें और पेरेंट्स, खासकर पेरेंट्स ज़्यादा ऐसे सपोर्टिव हो।